द्वारका एक ऐसी सुंदर नगरी है जिसे द्वापर युग में भगवान विश्वकर्मा ने बनाया और सृष्टि के विधाता भगवान श्री कृष्ण ने बसाया है। आज हम इसी सुंदर नगरी यानी कि चार धामों में से एक धाम का दर्शन करेंगे। साथ ही गुजरात में स्थित हिंदुस्तान के 12 ज्योतिर्लिंग में से 2 ज्योतिर्लिंग नागेश्वर और सोमनाथ का दर्शन भी करेंगे। सबसे पहले आपको मुंबई से ट्रेन पकड़कर वेरावल रेलवे स्टेशन आना है। मुंबई के बांद्रा से दोपहर 1:35 की ट्रेन है जो आपको अर्ली मॉर्निंग 6:50 को वेरावल स्टेशन ड्रॉप कर देगी। साथ ही अगर आप अपने ग्रुप के साथ ऐसी ट्रिप पे जाओगे तो फिर तो मजा अलग से ही आएगा। सुबह अर्ली मॉर्निंग 6:50 पे हम वेरावल पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद हमने सीधे एक पूरे दिन के लिए 1500 रुपए में ऑटो बुक कर लिया, जो कि आपको स्टेशन के बाहर से ही मिल जाएगा, लेकिन हाँ आपको बार्गेन करना पड़ेगा। ऑटो वाले भैया ने हमें पूरी तरह से गाइड किया। वे हमें वहां से सीधा त्रिवेणी संगम ले गए, जहाँ पे हमने सबसे पहले स्नान किया। हमने वेरावल में कोई होटल बुक नहीं किया क्योंकि सेम डे रात को 11:05 हमारी द्वारका के लिए ट्रेन थी। त्रिवेणी संगम ये 3 नदियों का संगम है, हिरण, कपिला और सरस्वती। इस नदी का पानी एकदम साफ है। यहाँ पे सुबह सूर्य की किरण और चिड़ियों की आवाज सुनकर एक अलग ही वाइब महसूस होता है। त्रिवेणी संगम से कुछ ही दूरी पे स्थित गीता मंदिर, जिसे गोलोक धाम भी कहा जाता है। गीता मंदिर का निर्माण 1970 में बिरला परिवार ने किया था। इसके स्तंभों पर भगवत गीता के 18 अध्याय लिखे हुए हैं। जैसे ही आप अंदर प्रवेश करते हैं तो मंदिर का शांत वातावरण देखकर आपका मन शांत हो जाता है। यहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने जीवन का अंतिम उपदेश दिया था। इसी मंदिर के पास श्री कृष्ण पादुका भी है। ऐसा कहा जाता है कि गोलोक धाम यात्रा के पहले भगवान श्री कृष्ण का यह ठहरने का स्थान था। इसी मंदिर के पास बलराम जी की गुफा भी है और यहाँ पर श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी ने अपनी तपस्या पूरी की थी। और इस मंदिर के आसपास ऐसे कई छोटे बड़े मंदिर भी हैं। 'इस मंदिर से स्थित कुछ ही दूरी पर सूर्य मंदिर भी है। इस प्राचीन मंदिर में सूर्यदेव की प्रतिमा भी है। ऐसा कहा जाता है कि यह मंदिर वैदिक काल में सूर्यदेव की पूजा के लिए बनाया गया था। इस मंदिर की बनावट और वास्तुकला उस समय के कला का एहसास कराती है। सूर्य मंदिर के पास ही स्थित सूर्य कुंड, पंच पांडव और हिंगलाज माता का मंदिर भी है। पंच पांडव गुफा, ऐसा कहा जाता है कि पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान यहाँ पर अपना समय बिताया था। यहीं पर स्थित हिंगलाज माता का मंदिर भी है। ऐसा कहा जाता है कि पांडवों ने अपनी पूजा से हिंगलाज माता को प्रसन्न किया और हिंगलाज माता ने प्रसन्न होकर उन्हें यहाँ पे दर्शन दिया था। यह गुफा दिखने में तो छोटी है, परंतु यहाँ की ऊर्जा और आध्यात्मिकता
आपको मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही महसूस होगी। पंच पांडव गुफा और हिंगलाज माता मंदिर से थोड़ी ही दूरी पर बाणगंगा स्थित है। बाणगंगा यह वह स्थान है जहाँ पर दो स्वयंभू शिवलिंग है। इस शिवलिंग को रोजाना समुद्र खुद से अभिषेक करता है। इस नज़ारे को देखना मतलब एक दिव्य अनुभव है। परंतु इसी स्थान पर द्वापर युग की एक घटना भी घटी थी। इसी स्थान से जरा नामक शिकारी ने हिरण की आंख समझकर बाण चलाया था, जो बाण श्री कृष्ण के पैर के अंगूठे पर जाकर लगा था। भालका तीर्थ यह बाणगंगा से कुछ ही दूरी पर स्थित है। यह वही स्थान है जहां श्री कृष्ण एक पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे और जरा नामक शिकारी का बाण आकर उनके पैर में लगा था। उस शिकारी को बहुत ही अफसोस हुआ और उसने श्री कृष्ण के पास आकर उनसे माफी भी मांगी, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे माफ करते हुए कहा कि इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, यह तो विधि का विधान है और यही मेरी लीला का अंत है। यहीं पर उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर वैकुंठ धाम प्रस्थान हुए। यहाँ से दर्शन करने के बाद हम चले अपने चौथे ज्योतिर्लिंग और हिंदुस्तान के पहले ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग दर्शन के दौरान आपको आपका मोबाइल, जूता, चप्पल, बैग और इलेक्ट्रॉनिक की सारी चीजें लॉकर में जमा करानी होती है। यहाँ पर लॉकर की फ्री सुविधा भी उपलब्ध है। पढ़ने क्यों नहीं जाती? हाँ, जाओगे पढ़ने? नहीं जाओगे? क्यों? पैसे दो, जाओगे पढ़ने? जाओगे नहीं? सोमनाथ ज्योतिर्लिंग हिंदुस्तान के 12 ज्योतिर्लिंग में से पहले स्थान पर आता है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग को सबसे पहले चंद्रदेव ने बनाया था, परंतु इसे मुगलों द्वारा कई बार तोड़ा गया, लेकिन इसे जितनी बार बनाया गया उतनी बार यह भव्य रूप में खड़ा हुआ। इस मंदिर के स्तंभ के ऊपर स्थित जो तीर का निशान है वह यह दर्शाता है कि इसके आगे सिर्फ समुद्र ही है। अरब सागर के किनारे स्थित यह मंदिर शाम के वक्त सूर्य की किरणों के साथ और भी खूबसूरत लगता है।
इसी मंदिर के बगल में स्थित पुराना सोमनाथ मंदिर भी है, जिसका निर्माण अहिल्याबाई होलकर जी ने कराया था। ऐसा कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ स्वयं अहिल्याबाई होलकर जी के स्वप्न में आए थे और उन्होंने ही शिवलिंग की स्थापना करने के लिए कहा था। इसी मंदिर के सामने स्थित निशुल्क भोजनालय भी है। यहाँ पर आप निशुल्क भोजन भी कर सकते हैं। दर्शन और भोजन करने के बाद सोमनाथ मंदिर के पास बीच भी है। अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं तो आप ऊंट और घोड़े की सवारी भी कर सकते हैं। वेरावल में आपका यह सब दर्शन सुबह 7 से लेके रात के 7 या 8 बजे तक एकदम आराम से हो जाएगा और फिर आप सेम डे वेरावल रेलवे स्टेशन रात 11:05 की द्वारका के लिए ट्रेन भी पकड़ सकते हैं, ओखा एक्सप्रेस। इसीलिए वीडियो में मैंने सबसे पहले आपको यह कहा था कि वेरावल में हमने कोई भी होटल बुक नहीं किया था, क्योंकि ये सारा दर्शन आपका सुबह 7 से लेके रात के 7 या 8 बजे तक एकदम आराम से हो जाएगा। सारा दर्शन करने के बाद ऑटो वाले भैया ने हमें रात को 7 बजे फिर से वेरावल रेलवे स्टेशन ड्रॉप कर दिया। वहीं से रात 11 बजे की हमारी द्वारका के लिए ट्रेन थी, जो अर्ली मॉर्निंग हमें 7 बजे द्वारका ड्रॉप कर देगी। ऑटो वाले भैया का नंबर मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है। अर्ली मॉर्निंग 7 बजे द्वारका पहुंचने के बाद स्टेशन से हमने पूरे दिन के लिए एक ऑटो बुक कर लिया। उन्हीं ऑटो वाले भैया ने हमें रूम भी दिलाया। इन सब का नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। कैसा लग रहा है आपको यहाँ आके? अच्छा लग रहा है। होटल और होटल में नहाने की सुविधा काफी अच्छी थी। अर्ली मॉर्निंग 9 बजे हम फ्रेश होकर वहां से द्वारका बेट के लिए निकल गए। आप जिस भी होटल में रुकोगे वहां पर गवर्नमेंट की बाहर बस आती है, जो होटल वाले आपको तुरंत इन्फॉर्म करते हैं। वह बस पर पर्सन आपको 100 से 120 रुपीज चार्ज करते हैं और आपको पूरा दिन द्वारका घुमाएंगे। लेकिन आपको उनके टाइम के अकॉर्डिंग दर्शन करके तुरंत आना होगा, नहीं तो वो बस आपको वहीं पर छोड़कर निकल जाएगी। ऑटो बुक करने का यह फायदा है कि आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग आराम से घूम सकते हैं और अगर आप फोटो के शौकीन हैं तो आप जहां चाहें वहां पर रुककर फोटो भी निकाल सकते हैं। बेट द्वारका भगवान श्री कृष्ण का निवास स्थान था और यहीं पर सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण से मिले थे और उन्हें एक बेट दिया था, इसीलिए इसे बेट द्वारका भी कहा जाता है। इसी मंदिर से थोड़ी ही दूर पर बनाई हुई सोने की एक द्वारका है, जहां पर आप विजिट कर सकते हैं। इसी मंदिर से थोड़ी ही दूरी पर गोपी तालाब भी है। गोपी तालाब का यह महत्व है, ऐसा कहा जाता है कि श्री कृष्ण के विरह में सारी गोपियों ने रो रोकर अपने शरीर का यहीं पर त्याग कर दिया था। द्वारकाधीश मंदिर का दर्शन हमने सबसे पहले इसलिए नहीं किया क्योंकि ऑटो वाले भैया ने हमें कहा था कि बेट द्वारका दोपहर 1 से लेकर 3 बजे तक बंद होता है और द्वारकाधीश मंदिर दोपहर 1 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक बंद होता है। इसलिए सबसे पहले हमने बेट द्वारका का दर्शन किया। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि पहले आप बेट द्वारका, गोपी तालाब, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग और माता रुक्मिणी मंदिर का दर्शन कर लें और शाम को द्वारकाधीश जी के दर्शन करें। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग हिंदुस्तान के 8वें स्थान पर आता है। ओम नमो पार्वती पते हर 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 ओम नमो पार्वती पते हर 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 हर। यहाँ की मान्यता यह है कि सुप्रिय नाम का एक बहुत ही बड़ा शिव भक्त था। वह एक दिन व्यापार करने निकला और उसे दारुक नामक एक राक्षस ने बंदी बनाकर कारागृह में डाल दिया। सुप्रिय ने अपने साथ कारागृह के बंदी और कारागृह को भगवान शिव के भक्ति से उज्ज्वलित कर दिया। इससे वह राक्षस क्रोधित हुआ और उसने सुप्रिय का वध करने का आदेश दिया।
जैसे ही उसका वध करने गए, सुप्रिया की भक्ति से भगवान शिव जी प्रसन्न हुए और उन्होंने दारुक का वध किया और यहीं पर शिवलिंग के रूप में विराजमान हो गए। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग से थोड़ी ही दूरी पर माता रुक्मिणी का मंदिर स्थित है। यहाँ पे दर्शन करने के बाद आप अपने होटल में जाकर थोड़ा रेस्ट कर सकते हैं और फ्रेश होकर फिर आप द्वारकाधीश जी के दर्शन के लिए निकल सकते हैं। द्वारकाधीश के दर्शन के दौरान मंदिर में आप जैसे ही कदम रखेंगे, आप एक अद्भुत शक्ति महसूस करेंगे। मंदिर के बगल में ही भोजनालय की व्यवस्था भी है। भोजन करने के बाद रात के समय आप मंदिर के पास स्थित गोमती नदी का नज़ारा भी ले सकते हैं। गोमती नदी और द्वारकाधीश मंदिर के बगल में ही अरब सागर है। यह वही सागर है जहाँ पर कहते हैं कि पूरी द्वारका डूबी हुई थी। सारा दर्शन करने के बाद अर्ली मॉर्निंग 6 बजे आप चेकआउट करके अपने अपने घर वापसी कर सकते हैं।